हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर हेल्थियर लाइफ। तो चैप्टर 3 चल रहा है। एंड हमने कल देखा वो जो यूनानी भिक्षुक हैं, ग्रीक मंक्स, उनकी अनोखी कहानी देखी, है ना, कि कैसे सिंस सच लॉन्ग पीरियड, इतने समय से वो एक एक अलग ही सिस्टम में रह रहे हैं। ठीक है, नो वीमेन अलाउड एंड ऑल दोज थिंग्स, और उनके डाइट के बारे में जाना। तो कल मैं जब क्लोजिंग कर रहा था तो मैं बता रहा था कि अबाउट एपिलिप्सी, राइट। हिप्पोक्रेटिस ने जो कहा था कि हिप्पोक्रेटिस हैज प्रपोज्ड दैट both disease and epilepsy could be treated with complete abstinence from food and drink. फूड एंड ड्रिंक से मतलब खाना और पीने से, पीना मतलब वाटर, द अदर थिंग जो भी चीज़ें हम पीते हैं, उसको हम abstain करेंगे, उससे हम बचे रहेंगे तो हम कोई भी बीमारी और एपिलिप्सी से बच सकते हैं। ऐसे ही एक और ग्रीको रोमन फिलोसोफर हैं प्लूटार्क करके। तो उन्होंने उनका एक बुक एक पब्लिश हुआ था कि एडवाइस अबाउट कीपिंग वेल। उन्होंने कहा था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन रादर फास्ट फॉर अ डे। दवा लेने से अच्छा है कि आप एक दिन का उपवास कर लें, राइट। इंस्टेड आप एक दिन का उपवास कर लें। अब इसी ना एक अरब फिजिशियन है, थे, राइट। उन्होंने कहा था कि ऑफन इनफैक्ट वो प्रिस्क्राइब करते थे, ही ऑफन प्रिस्क्राइब फास्टिंग फॉर 3 वीक्स और मोर। 3 हफ्ते से ज्यादा का वो उपवास की का वो प्रिस्क्राइब करते थे। ही वाज अ फिजिशियन। तो बोले द एंशियंट ग्रीक्स वर यूज्ड फास्टिंग एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स टू ट्रीट एपिलेप्सी। जो जो पुराने जो यूनान के लोग थे, वो लोग फास्टिंग को, उपवास को और कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स को यूज करते थे एपिलिप्सी, जो मिर्गी की बीमारी होती है, उसको ठीक करने के लिए। एक ग्रीक फिजिशियन है, एरासिस्ट्रैटस, एरासिस्ट्रैटस। उन्होंने कहा था कि वन डिक्लाइनिंग टू एपिलिप्सी शुड बी मेड टू फास्ट विदाउट मर्सी एंड बी पुट ऑन शॉर्ट राशन। जिनको मिर्गी की बीमारी होती है, बोल रहे हैं कि उनको उनसे उपवास करवाना चाहिए, और ऐसा उपवास करवाना चाहिए बिल्कुल उनपे दया भाव नहीं करना चाहिए, विदाउट मर्सी, राइट। और उनको दे शुड बी पुट ऑन शॉर्ट राशन, यानी बहुत कम खाना देना चाहिए उनको, राइट। गैलन करके एक ग्रीक फिजिशियन है, एक सर्जन, जो रोमन एम्पायर में प्रैक्टिस करते थे इन इन सेकेंड सेंचुरी बीसी। उन्होंने कहा था कि वन शुड टेक एटीन्यूएटिंग डाइट। एटीन्यूएटिंग मतलब कि कम डाइट, राइट। कम करते करते जाएं करके बोल रहा था, खाने का जो एम्पलीट्यूड है उसको कम करते जाएं करके। तो बोले फास्टिंग बेस्ड अप्रोच टू एपिलिप्सी ट्रीटमेंट वाज, ये जो उपवास को लेकर कैसे एपिलिप्सी को ट्रीट किया जाए, इस पे काम 1920 में, जो हाल फिलहाल की अगर बात करें तो 1920 में एक अमेरिकन ऑस्टियोपैथ और फेथ हीलर हैं, ह्यूग कॉन्कलिंग करके, जो मिचिगन के हैं। उन्होंने कहा था कि 18 से 25 दिनों तक अगर आप वाटर डाइट में रहेंगे, 18 to 25 days of water diet, then you can treat epilepsy, right? uh, all these, ये सब रिसर्च है, फिजिशियंस ने बताया है एपिलिप्सी के बारे में, राइट। तो इनफैक्ट एपिलिप्सी के बारे में आगे है पूरा डिटेल में, इन्होंने एक बताया हुआ है, ठीक है। तो बोले कि फास्टिंग वाज आल्सो यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड प्यूरिफाई द माइंड एज अ वे टू रीच कंप्लीट नेचुरल हेल्थ। तो ये जो उपवास करना है, जो फास्टिंग है,
इसको पुराने जमाने में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी यूज करते थे, ठीक है, ताकि एक एक नेचुरल हेल्थ हमको मिल पाए। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि ग्रीक फिलोसोफर हैं पाइथागोरस, ठीक है, हम सब पाइथागोरस को जानते हैं, राइट, पाइथागोरस थियरम, मतलब हमने इतना पढ़ा है उसको कि वी नो पाइथागोरस। पाइथागोरस कहते थे वो अपने जितने भी अनुयायी थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनको वो 40 दिन का फास्टिंग करवाते थे, राइट, 40 डेज फास्ट बिफोर ही वुड टीच देम हिज फिलोसफी। बोले मैं अपना फिलोसफी तुम्हें सिखाने से पहले तुम्हें 40 दिन का व्रत रखना पड़ेगा या उपवास रखना पड़ेगा। और उनका उनका कहना था, ही क्लेम दैट ओनली आफ्टर फास्ट ऑफ 40 डेज would the mind of his followers be sufficiently purified and clarified to understand the profound teachings of life mysteries। बोले सिर्फ 40 दिन के व्रत के बाद ही किसी भी बंदे का, जो उनके अनुयायी थे, उनके बोल रहे कि उनका दिमाग प्यूरिफाई होगा, क्लैरिफाई होगा, क्लैरिटी होगी, कि वो दुनिया की जो मिस्ट्रीज हैं, लाइफ मिस्ट्रीज को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे बेसिकली। एक तो पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस को जब शुरू शुरू में पाइथागोरस का ही आता था तो स्कैर्ड नेम था हमारे लिए ना मैथ्स में, अरे यार पाइथागोरस थी, राइट। सो इवन बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, वो तो और भी बात के हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने उनके हिसाब से था इज ओपिनियन दैट द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज रेस्टिंग एंड फास्टिंग। सबसे अच्छा दवा यह है कि आप आराम करें और उपवास करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। तो बोले 2014 में एक पीर रिव्यूड पेपर था बाय डॉक्टर वॉल्टर लैंगो, वही वॉल्टर लैंगो, वो जो जिन्होंने डाइट का ही किया था, और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्चर थे डॉक्टर मार्क मैटसन। इन्होंने कहा कि वी नाउ नो दैट फास्टिंग रिजल्ट्स इन कीटोजेनोसिस, promotes potent changes in metabolic pathways and cellular process such as stress resistance, lipolysis and autophagy। बोले कि हमें अभी पता है कि ये जो उपवास का रिजल्ट क्या होता है, राइट। कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस क्या है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, राइट, जिसमें कि हमारे शरीर के जो कीटोन बॉडीज है वो ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। मतलब कीटोन बॉडीज, सॉरी, दे प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज बाय ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड्स एंड कीटोजेनिक जो अमीनो एसिड्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करके कीटोन बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जब हम उपवास करते हैं, ठीक है। और ये प्रमोट करता है नए मेटाबॉलिक पाथवेज को और सेलुलर प्रोसेसेस को, सच एज स्ट्रेस को कम करने में, स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए, लिपोलाइसिस जो फैट को घटाने के लिए, और ऑटोफेजी, राइट। और इनके जो बोलते हैं दे कैन हैव मेडिकल एप्लीकेशंस दैट इन सम केसेस आर एज इफेक्टिव एज दोस अप्रूव्ड ड्रग सच एज द डैम्पनिंग ऑफ सीजर्स एंड सीजर एसोसिएटेड ब्रेन डैमेज। बोले कि और ये जो फास्टिंग है उसके उतने ही बेनिफिट हो सकते हैं जितने कि मेडिकल साइंस में, राइट। मेडिकल साइंस में जैसे दवा देके कराते हैं ना कि किसी को सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है, मिर्गी का टाइप हो रहा है, या सीजर के चलते उनका ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो वो भी ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये भी बताया कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, राइट, एम्यूलरेशन ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस तक पॉसिबल है विथ उपवास और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो ये जो डॉक्टर मार्क मैटसन है, इन्होंने फिर आगे, इज ए न्यूरो साइंस प्रोफेसर एट जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन, और इन्होंने कहा था कि इन्होंने इस पे काफी रिसर्च किया, ठीक है। He knows that fasting confers more than just benefits for people prone to seizures। उन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब उनको जो सीजर्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ओनली सिर्फ उनका सीजर बंद कराना वही सिर्फ बेनिफिट नहीं, कुछ और भी बेनिफिट्स है, बताया। He has involved in some of the studies I've already, वो पहले भी इनके बारे में बताया था, is particularly interested in how fasting can improve cognitive function and reduce the risk of developing neurodegenerative disease। उनका मेन ये था कि कैसे कॉग्निटिव फंक्शन, राइट, जो हमारा दिमाग का जो फंक्शन है, ब्रेन का जो एक्टिविटी है, वो कैसे इंप्रूव हो सकता है, और कैसे हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस से बच सकते हैं थ्रू फास्टिंग। तो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया था
जिसमें कि एनिमल्स को उन्होंने पर्टिकुलरली कौन सा एनिमल उन्होंने नहीं बताया इसमें, उन्होंने 10 to 25% का कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में डाला था ऑल्टरनेट डे का। ठीक है, ऑल्टरनेट डे 10 to 15 डेज तक उन्होंने 10 to 25% का कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में डाला। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या देखा, इफ यू रिपीट दैट व्हेन एनिमल्स आर यंग, जब वो यंग एनिमल्स में जो यौवन में रहते हैं उन पे जब ये करते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो लोग 30% ज्यादा जीते, दे लिव 30% लॉन्गर। ठीक है, क्या देखा कि द एनिमल नर्व सेल्स वर मोर रेसिस्टेंट टू जीनरेशन, टू डीजनरेशन। जो उनके जो नर्व सेल्स थे वो डीजनरेशन से बचे रहते थे। एंड व्हेन ही परफॉर्म सिमिलर स्टडीज ऑन वीमेन, उन्होंने औरतों पे भी ये किया फॉर सेवरल वीक्स, एंड ही फाउंड दैट दे लॉस्ट मोर बॉडी फैट, रिटेन्ड मोर लीन मास एंड हैड एन इम्प्रूवमेंट इन ब्लड शुगर कंट्रोल। जब औरतों में ये, जब इन्होंने ये जो किया है, जो ऑल्टरनेट डे वाला 10 to 25% कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट वाला किया था, तो उन्होंने उसमें पाया कि उनका ज्यादा जो बॉडी का जो फैट है वो लॉस हो रहा था। राइट, वो जो लीन बॉडी मास है उसको वो रिटेन कर रहे थे, उसका नुकसान नहीं हो रहा था, और उनका ब्लड शुगर में कंट्रोल आ रहा था। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन ब्लड शुगर कंट्रोल। राइट, तो इंसानों में भी ये ट्राई किया गया है ऑल्टरनेटिव। बोले कि ironically one of the mechanisms that triggers these biological reactions is not just autophagy। अब यहाँ पे एक बात ये है कि ये सिर्फ ऑटोफेजी को चालू नहीं करता है। जब हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट या उपवास में वगैरह रहते हैं, तो ये एक स्ट्रेस भी पैदा कराता है। ठीक है, इट इट ऑल्सो एक स्ट्रेस भी लेके आता है। बोले कि ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड, उपवास के समय में क्या होता है, सेल्स आर अंडर माइल्ड स्ट्रेस। हमारे जो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, ये एक दबाव में रहती हैं, एक माइल्ड स्ट्रेस में रहती है, एंड दे रेस्पॉन्ड टू दैट स्ट्रेस बाय एनहांसिंग देयर एबिलिटी टू कोप विद इट। और वो क्या करती है, जब वो स्ट्रेस में रहता है, दबाव में रहता है, तो उससे बचने के लिए वो थोड़ा सा और स्ट्रांगली एक्ट करती है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। राइट, वो स्ट्रांगली एक्ट करना मतलब वो अपनी एक्टिविटी और थोड़ा स्ट्रांग बढ़ा बढ़ा देती है, एंड दैट एक्चुअली रेजिस्ट डिजीजेस। एक्चुअल में क्या होता है, उससे वो बीमारियों को रोकती है। राइट, अदर स्टडीज हैव कंफर्म्ड दीज फाइंडिंग्स, और भी हैं। राइट, जो स्टडीज जिसने कंफर्म किया, बोले कि व्हेन फास्टिंग इज डन करेक्टली, इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, improves insulin sensitivity, boosts kidney function, enhances brain function, regenerates the immune system, and increases resistance to diseases like cancer। देखिए, आइडिया ये है कि आपको फास्टिंग करना है, उपवास अगर करना है, वो तरीके से करना पड़ेगा, इफ डन करेक्टली। तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपका बीपी कम हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, किडनी फंक्शन अच्छा हो जाएगा, ब्रेन फंक्शन बढ़िया हो जाएगा। राइट, इम्यून सिस्टम, आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है आपकी, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। राइट, और कैंसर जैसी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं अगर उपवास को सही तरह किया जाए, फास्टिंग इज डन करेक्टली। ठीक है, ये सब, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हमने अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है, ट्राई वाई किया है, यहाँ पर ये भी कहते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। राइट, लेकिन चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में वो डिटेल में आगे है। अभी बोल रहे हैं कि द सीक्रेट ऑफ लेवरेजिंग फास्टिंग पावर हाउएवर लाइज इन फॉलोइंग ए प्रोटोकॉल दैट डायल्स अप ऑटोफेज। जो फास्टिंग का जो एक्चुअल पावर है ना, उसको हासिल करने के लिए, उसका पूरा वो पावर को लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, क्या है कि बेसिकली एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हमारा ऑटोफेजी चालू हो जाए। स्विच का जो राइट साइड मान लो आप, ऑटोफेजी वाला साइड में स्विच चला जाना चाहिए। राइट, वाइल कीपिंग योर मेटाबॉलिज्म हमिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑटोफेजी चालू हो जाए और आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाए। मेटाबॉलिज्म मस्त में चलते रहना चाहिए, उसके साथ साथ ऑटोफेजी चालू हो जाए। बोले कि इन ह्यूमंस डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारा जो इंसानों में है कि हम लोगों का डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। ठीक है? उस पर डिपेंड करता है कि फास्ट ऑफ 12 to 24 आवर्स, अगर हम 12 से 24 घंटे का अगर हम फास्टिंग करते हैं, तो उसका टिपिकली रिजल्ट क्या होगा कि 20% तक आपका
ब्लड शुगर लेवल में आपका डिप्रेशन पाया जा सकता है, ब्लड शुगर लेवल का बैलेंस हो सकता है। रिजल्ट इन ए 20% और ग्रेटर डिक्रीज इन ब्लड शुगर, 20% या उससे ज्यादा का ब्लड शुगर में इसका डिक्रीज दिखाया जा सकता है। डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लिवर, ठीक है, आप 12 से 24 घंटे जब उपवास करेंगे, ठीक है, तरीके से, जहाँ पे ऑटोफेजी ऑन है बट बॉडी मेटाबॉलिज्म मस्त चल रहा है, तो उस वक्त की बात कर रहे हैं कि आपका 20% तक ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाएगा, ग्लाइकोजन आपका लिवर में जो है स्टोर्ड वाला वो आपका घटने लगेगा, एंड फॉलोइंग दैट क्या हो जाता है, दस ट्रिगरिंग एंड बर्निंग ऑफ फैट फॉर एनर्जी। उसके बाद में, क्योंकि ग्लाइकोजन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक फैट बर्न नहीं होगा, राइट। तो ग्लाइकोजन भी खत्म होने के बाद में आपका फैट गलना भी शुरू हो जाए, राइट। तो ये प्रोसेस लेकिन होगा तब जब आप ऐसा करें, मतलब फास्टिंग या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की ऑटोफेजी चालू रहे लेकिन आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म सही तरह चलना भी, राइट। तो वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फास्टिंग आल्सो, राइट। तो बोले कि यू हैव प्रोबेबली हर्ड, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो बहुत कुछ ये है, तो इंटरमिटेंट फास्ट जो फास्टिंग है उसके ऊपर में बहुत सारी किताबें हैं, इनफैक्ट कोई भी टाइप के फास्टिंग के ऊपर में बहुत सारी बुक्स भी है, ठीक है। अ, उसमें ये है कि दीज प्रोग्राम्स टाउट द एबिलिटी टू ईट ऑल यू वांट इफ यू लिमिट योरसेल्फ टू वन मील अ डे। बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी ये डाइट्स बताए थे जिसमें कि बोल रहे हैं कि आप अगर एक मील खाओ और उस एक मील में जो चाहो खा लो तब भी वो फास्टिंग हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जैसे और दे सजेस्ट दैट यू फास्ट फॉर 2 और 3 डेज अ वीक एंड ईट एज मच एज यू वांट ऑन द रिमेनिंग डेज, जैसे वो डॉक्टर लैंगो ने बताया था कि आप हफ्ते में कुछ दिन खाओ और बाकी दिन आप जो चाहो खाओ, राइट। उनका तो महीने का था, ठीक है। ऐसा भी कुछ डाइट प्लान्स वगैरह हैं, बट हियर्स द ट्रूथ, बोल रहे हैं, बोले सच्चाई ये है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आप, there's no clear evidence that this will trigger the levels of autophagy that are required to improve one's health and lower the risk of disease, ठीक है। तो यहाँ में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है कि ऐसा करने से आपका ऑटोफेजी चालू हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, बोल रहे हैं, ठीक है, और उससे आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं। देर आर मेनी वेज टू प्रैक्टिस फास्टिंग, ठीक है, कई तरीके हैं। इसको उन्होंने चैप्टर 9 में और विस्तार से उन्होंने समझाया है कैसे करके। बोला द एविडेंस टू डेट says that the sweet spot is around 16 hours। अभी तक जितना सबूत इकट्ठा किया गया है, स्टडीज वगैरह, वो बताता है कि जो स्वीट स्पॉट है, स्वीट स्पॉट मतलब जो करेक्ट स्पॉट जो है वो है कि आप 16 घंटे की फास्टिंग, राइट, विच यू कैन इजिली डू बाय जस्ट कटिंग योरसेल्फ ऑफ ईटिंग आफ्टर 7। और ये 16 घंटे का फास्टिंग कैसे कर सकते हैं कि आप 7 बजे के बाद में रात में न खाएं, राइट, एंड फॉलोड बाय दैट क्या है कि सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करें, राइट, एंड स्किपिंग ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। आई थिंक ये तो हो सकता है ना, इट इज वेरी डूएबल, राइट। क्योंकि आप देखिए, यहाँ से 7 बजे रात को आपने लास्ट मील खाया, उसके बाद आप कुछ नहीं खा रहे हो, यू आर स्किपिंग द मील एंड स्ट्रेट अवे आप 11 बजे खाओ, राइट। अगर आप देख लोगे तो 7 से 11 के बीच में 16 घंटे हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यू कैन हैव अ ब्रंच, ठीक है, दिस माय आइडिया, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं ऐसे ही सोच रहा था। ये 11 बजे यू कैन हैव अ ब्रंच, यानी ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ठीक है, वो आप एक 11 बजे खा लो, ठीक है। उसके बाद में यू कैन हैव थोड़ा बहुत, फिर जब 3-4 बजे जब भूख लगे उस वक्त खा लेना, देन 7 बजे फिर से, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट हो रहेगा, मेरे मेरे ये जो इन्होंने यहाँ पे बताया, राइट। तो बोल रहे कि वन डाइटरी थीम हाउएवर गोज अगेंस्ट कन्वेंशनल विजडम। लेकिन यहाँ पर ये है कि एक जो डाइटरी थीम जो चल रहा है, जो कन्वेंशनल विजडम ये बताता है कि दिन के टाइम में दबा के, ठीक है, कहते हैं ना कि दिन का जो लंच जो होता है वो आपको जो बल्क ऑफ आवर डेली फूड इन द मिडिल टू अर्ली आफ्टरनून जो होता है वो आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में ये बात है, लेकिन बट देन कन्वेंशनल विजडम को छोड़ दो यहाँ पर। तो बोले कि इफ एनी सिंगल पिक्चर इज बिगिनिंग टू कम इनटू प्लेन व्यू फॉर स्टडीइंग डाइटरी पैटर्न्स अमंग द लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमंस ऑन प्लैनेट। अगर अभी ये सब इतना कुछ होने के बाद में आपके दिमाग में अगर कोई एक पिक्चर आ रहा है, भाई लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमंस,
ठीक है, जहां पर भी ये जो ब्लू जोन्स में वगैरह लोग रहते हैं, उनका क्या है, एक एक पिक्चर अगर आ रहा है तो उनका मेन यही था, इट क्लियरली डज नॉट इन्वॉल्व 3 मील्स अ डे। ये तो बिल्कुल नहीं था, ये जो ब्लू जोन्स वाले या जो भी लंबी आयु तक जीते, उनका ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि वो 3 टाइम खाते थे और बीच में स्नैकिंग भी करते थे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। राइट, ये सब रेस्ट्रिक्टेड डाइट में, रेस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं है, उनका डाइट ही वैसा है। ठीक है, 2 टाइम्स या व्हाट एल्स। तो बोलते हैं कि एक एक स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश या अमेरिकन डाइट होता है उसमें यही होता है, 3 मील खाओ, बीच में स्नैक्स भी खाओ। ठीक है, दैट्स अ ग्रेजिंग पैटर्न बोल रहे हैं ब्रिटिश या अमेरिकन का जो स्टैंडर्ड। ठीक है, बट बोल रहे हैं कि इफ यू कैन फास्ट ओवरनाइट एंड स्किप ब्रेकफास्ट a couple of times a week, as well as reduce your overall calorie consumption on some of the other days, you will be well on your way to healthier, stronger and more resilient you। बोले कि अगर हम ये जो 16 आवर वाला फास्टिंग जो अभी बताया, 8-16, राइट, तो बोले कि अगर हम, इफ यू कैन फास्ट ओवरनाइट, रात भर न खाकर, और एक दिन जैसे 7 बजे खाया उसके बाद नहीं खाए रात भर, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया, राइट, ये अगर आप पूरा कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर आप कर लें, ठीक है, साथ साथ जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक है आपका पूरे दिन का, उसको भी रिड्यूस करें। उसका भी तरीका बताया था पहले, राइट, शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि कॉफी पिए और सुबह वर्कआउट करें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे, ठीक है, यू विल बी वेल ऑन योर वे टू ए हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलियंट। तो ये एक इनकी तरफ से एक सुझाव है कि 16-8 वाला जो है, विथ अ बिट ऑफ अ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ऑन बाकी फूड वगैरह, तो ये दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर मी, राइट। एट द वेरी लीस्ट कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम ईटिंग अ लॉट ऑफ आफ्टर अ सर्टेन टाइम। बोले कि एट द वेरी लीस्ट, बोले अगर आप ये नहीं भी कर सकते हैं, कम से कम ये कर लो, बोल रहे। ठीक है, आप 16-8 वाला नहीं कर सकते हैं मान लो, कम से कम आप ये कर सकते हो कि एक टाइम रख लो दिन में कि भाई इसके बाद में जो है मैं कम खाऊं, फालतू की चीजें नहीं खाऊं। नहीं, से फॉर एग्जाम्पल 2 PM, राइट, बोले कि 2 बजे के बाद में मैं बहुत हल्का हल्का ही खाऊं। ठीक है, आई थिंक दैट इज पॉसिबल एट एट द लीस्ट, ये तो हम कर ही सकते हैं, राइट, या हम सजेस्ट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि इन 2019 एरिक रिवासिन ऑफ पेनिंगटन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर इन लुइसियाना, लुइसियाना में एक रिसर्च सेंटर है, वहां पे एक एरिक रविसन करके है, उन्होंने took part in a study with the University of Alabama that led to a stunning paper showing the power of time restricted eating on metabolism and markers and aging and autophagy। तो उन्होंने बताया कि अगर आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग करेंगे, ठीक है, उनका जो रिसर्च ये बताया, वो बेसिकली हमारी जो एजिंग के मार्कर्स है ना उसको चेंज कर देते हैं वो, राइट, और ऑटोफेजी को चालू कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो ये सब उन्होंने उस स्टडी में पाया। बोले बोले कि ये बहुत छोटा सा स्टडी था, सिर्फ 11 लोगों का, 11 लोग ही थे इस स्टडी में, बट इट नेवर डॉक्यूमेंटेड अलार्मिंग रिजल्ट। लेकिन इसके बहुत अलार्मिंग रिजल्ट्स आए थे कि when the subjects ate only between 8 AM and 2 PM, जब वो सब्जेक्ट्स जो थे, जो उस स्टडी में थे, वो सिर्फ सुबह 8 बजे से 2 बजे के बीच में जब खाते थे, एज अपोज टू ईटिंग 8 AM to 8 PM नॉर्मली। लेकिन उनका वो था कि 8 AM से 8 PM तक खाते थे। तो उसके जब ये विपरीत जो उन्होंने 8 AM to 2 PM के बीच में जैसे किया, तो उन्होंने क्या देखा, दे एक्सपीरियंस मार्क इम्प्रूवमेंट इन देयर 24 hour ग्लूकोज लेवल्स। 8 बजे से 2 बजे के बीच में ही सिर्फ खाना, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था, राइट, 24 आवर्स, उसमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखा। और सिग्नल्स ऑफ देयर सर्केडियन रिदम में उनका जो कुछ चेंजेस देखे, एंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स लिंक्ड टू एजिंग एंड ऑटोफेज। ठीक है, तो ये जो सर्केडियन रिदम में चेंजेस, एजिंग के मार्कर्स में चेंजेस, ऑटोफेजी, ये सब उसमें उन्होंने पाया कि अगर आप, क्योंकि ये इवन दैट इज गुड है ना, 8 बजे से 2 बजे, 8 लाइक 9, 10, 11, 12, 13, 14, दैट इज 6 आवर्स। ठीक है, तो आप 6 घंटे खाइए, 8 बजे सुबह खाया, एंड फिर दिन में अगर इफ यू लाइक, ठीक है, खाओ, 2 बजे आप एक मील रखो, राइट, जो आपका अच्छा मील हो, और उसके बाद आप ना खाएं। ठीक है,
तो ये सब ऑप्शंस हैं आगे। पूरा इन्होंने हमें इतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ आगे इन्होंने ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो बोले कि यहाँ पे वही उन्होंने नोट भी किया है कि ऑल दिस टाइमिंग टॉक में साउंड कंफ्यूजिंग, ठीक है। टाइम का ये सब है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट यू वोंट हैव टू डिवाइस योर ओन टाइम रेस्ट्रिक्टेड प्लान। बोले हमें अपना खुद का कुछ टाइम रेस्ट्रिक्टेड प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। बोला है कि आगे के चैप्टर्स में आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू ऑप्शंस टू फॉलो, ठीक है। तो ऑप्शंस वो बता रहे हैं आगे, right? तो यहाँ पर ये है। तो दिस वाज अबाउट की कैलोरी रेस्ट्रिक्शन वगैरह सब कुछ, राइट। एक और अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है कि प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन के बारे में, राइट। तो अनदर की डाइटरी स्ट्रेटेजी दैट इज ऑफन इग्नोर्ड इज प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन। ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जिसमें प्रोटीन इसको लोग इग्नोर करते हैं, राइट। दैट्स राइट। बोले कि यू वोंट बी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यू डोंट वांट टू बी ईटिंग टू मच प्रोटीन। सही है, बोले ज्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए। बोल रहे हैं कि अर्लियर आई मेंशन द पावर ऑफ प्रोटीन टर्नओवर इन द बॉडी। इनफैक्ट देखिए, दिस इज नॉट एक्चुअली प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन, इट इज प्रोटीन साइक्लिंग, ठीक है। आप पहले भी अगर जब इन्होंने बताया था कि वो प्रोटीन साइक्लिंग है। और प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन में से कौन सा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन है वो भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ही वॉज अर्लियर ऑल्सो ही हैड टोल्ड अबाउट रेस्ट्रिक्टिंग एनिमल प्रोटीन, ठीक है, जो नुकसान करता है, ठीक है, नॉट प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ठीक है। तो बोले कि इट्स रियली द प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन दैट क्रिएट्स हेल्थ बेनिफिट। जो आप प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करेंगे या उसको सही तरह से खाएंगे प्रोटीन को, वो ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे पाएगा वो। इफ कटिंग वे बैक ऑन योर कैलोरी कंजम्पशन साउंड्स लाइक ए हॉरेंडियस प्रपोजिशन, यू डोंट नीड टू लूज वेट। चलिए, मतलब यहाँ पर हम बिकॉज ये बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है, राइट। लंबा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो विल विल स्टिक टू यहाँ पर, इसको हम पॉज लेते हैं आज, राइट। क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि अभी सब कंफ्यूज हो जाएगा हमारे दिमाग में भी। विद कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में हम इतनी बात कर रहे थे, एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहे थे, बोला अब अचानक से प्रोटीन, तो समझ में आने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो विल विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुमारो। आज हम यहीं पर इसको एक पॉज लेते हैं, राइट। तो इफ यू यू ऑल, अगर आप लोग कुछ अगर अपना कुछ इनपुट्स देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और एल्स इट्स बैक टू यू राजेश सर। थैंक यू अंशु, थैंक यू। तो सभी अनम्यूट है, अगर कोई कुछ बोलना चाहे। कल सुनने के बाद बोलेंगे लगता है लोग। ये जो 18 घंटा और 6 घंटा का जो मतलब 6 घंटा खाना 18 घंटा फास्टिंग, ये क्या हफ्ते में रेगुलर करना चाहिए या हफ्ते में कुछ दिन करना चाहिए? नहीं 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 सर, रेगुलर नहीं करना चाहिए। आप देखिए आपका बॉडी का ये करता है। देखिए, फास्टिंग और स्टारवेशन हाँ दो बातें होती है। एक होता है फास्टिंग, उपवास करना, और हाँ। एक दूसरा होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब आपकी बॉडी को वंचित करना खाने से, ठीक है। ये दोनों में दो बहुत बड़ा डिफरेंस है, अच्छा। राइट। आप अपने शरीर को पूरी तरह वंचित भी नहीं कर सकते खाने से। कर सकते हैं क्या? फिर नहीं तो नहीं, वो तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ फास्टिंग में क्या होता है, जब जब इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग जब करते हैं, तब आपको, अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि आपको आप फास्टिंग कर रहे हैं कि आप अपने शरीर को मुश्किल में डाल रहे हैं? ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हाँ कैसे पता चलेगा आप बताइए। एक होता है उपवास, ठीक है दादा, हाँ हाँ। और एक होता है जबरदस्ती आप नहीं खा रहे हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें डिफरेंस क्या है? शरीर कमजोर होने लगेगा। नहीं, वो तो है, सिंपल बात है दादा। आपको अगर भूख लग रही है हाँ तो आप, यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ, मतलब आप वंचित कर रहे हैं अपने शरीर को, ठीक हाँ है। भूख लगने से, सिग्नल मिलने से एक तरीका कर सकते हैं, आप पानी पी लिया आपने, राइट। तो आप अगर भूख आपका खत्म हो गया, मतलब वो भूख नहीं था वो, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बावजूद आपको भूख लग रहा है, मतलब कि आप अपने शरीर को वंचित कर रहे हो खाने से, ठीक है। तो स्टार्व नहीं करना है हमको, अपने शरीर को
वंचित नहीं करना है आपको। फास्टिंग, उपवास जब करेंगे तो उपवास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा उपवास के लिए। कोई भी फास्टिंग या डाइट के लिए हमें अपने आप को, शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है, राइट। और इसीलिए शायद वो मेरे ख्याल से वो जो हम लोग जो फर्स्ट जो 10 डेज का जो हम लोग गट रीसेट करते हैं ना, वो जी। सिंपल चीज वही है, हमारे शरीर को तैयार करने के लिए फॉर द नेक्स्ट जो प्रोसेस के लिए, जो जो फास्टिंग होगा या जो भी चीज होगा, तो तैयार करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना? तो ये आपको रेगुलर करना है नहीं करना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है, हमारा शरीर कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। शिराज सर ने बहुत लंबा टाइम, लेकिन कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कीजिए, ओवरऑल कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कीजिए आप पूरे खाने में, तभी वो फायदा होगा, तभी ऑटोफेजी ऑन होगा। और तब मतलब देखिए, ऑटोफेजी चालू होना, सारा कुछ एक साथ होना, ऑटोफेजी तो बाद में आएगा, पहले आएगा आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे जाएगा, राइट, आपका ग्लाइकोजन जो है लीवर में है वो कंज्यूम होना शुरू होगा, और उसके बाद फिर फैट गलना शुरू होगा, राइट। तो ये प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बहुत अच्छा से इन्होंने बताया हुआ है, पूरा प्लान दिया हुआ है कि कैसे करना है करके। तो आपको ये जो डाउट है ना कि कितना दिन करना है नहीं करना है, वो क्लियर हो जाएगा आगे है चैप्टर 9 में। अच्छा ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सिंपली हम सभी कर सकते हैं। आप इतना देखिए कि हाँ, ब्रेकफास्ट आपने सुबह 10 बजे किया, नहीं तो डिनर से शुरू करते हैं। डिनर आपने 6 बजे किया और ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे 10 बजे किया, हो गया 16 घंटा। ये तो हर नहीं, कोई कर 16 सकता है। ये तो संभव है, सभी के लिए संभव है। हाँ, 6 बजे डिनर कर लिया और सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट। और इसमें अभी नॉर्मली कैलोरी रेस्ट्रिक्शन जो बोला, आप इतना देखिए कि आपको कैलोरी कहाँ से मिल रहा है, मतलब किस तरह का खाने से आपको कैलोरी मिल रहा है। वो सिंपल कार्ब से नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब से होना चाहिए, एनर्जी जहाँ से मिल रहा है, ताकि बॉडी को उसका मेटाबोलाइज करना भी थोड़ा स्लोली धीरे से हो। तो प्रोटीन को अपना लिमिट में रखो, जितना बॉडी के हिसाब से जो बोलता है, मे बी 0.8 ग्राम। 0.8 ग्राम भी हमें मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक अंडा से आपको मिलेगा 6 ग्राम, एक 50 ग्राम का अगर अंडा है तो 6 ग्राम मिलेगा। आप चिकन अगर ले रहा है तो चिकन मीट जो भी हो, फ्लैश से आपको मिलेगा 100 ग्राम, फ्लैश से आपको मिलेगा 27 ग्राम का। ये अपना कैश्यू नट, बादाम, ये सब में मिलेगा आपको 100 ग्राम में 18 ग्राम। सो नॉर्मल एक आदमी को 0.8 ग्राम के हिसाब से, अगर मेरा वेट अगर 80 kg है, यार अभी इतना नहीं है, अगर 80 भी है, 80 इंटू 0.8, 64 ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे मिलना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को खाने से इतना नहीं मिलता, इसलिए सप्लीमेंटेशन, वो भी अपना प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंटेशन काफी इम्पोर्टेंट रहता है। और विटामिन और मिनरल्स फ्रूट्स वेजी से मिलता है। सप्लीमेंटेशन इज एन एडेड ऑप्शन। वी कैन कीप इट सिंपल। हेल्थ मेंटेन करना बहुत सिंपल है, लेकिन हमें ये सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। कई दिक्कत वाला चीज नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज सिंपल। एंड हफ्ते में मान लो 3 दिन में आप ये कर लिया, बाकी 4 दिन में ऐसे नहीं कि उसको पूरा एकदम बिगाड़ के किया आपने, नो, उसको भी थोड़ा व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा करो। बंद कर दो। हाँ, नहीं आपसे नहीं, उधर कुछ बोल रहे थे, अच्छा, पानी बंद करवा रहे हाँ हाँ। तो दिस इज कीप इट सिंपल, बहुत आराम से। जब इस तरह से हम करेंगे ना, हमें लगेगा नहीं कि हम स्टारवेशन कर रहे हैं। बॉडी विल फील दैट रिलैक्स। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत लगता है, क्योंकि इतने दिन से हम बॉडी को कुछ और प्रैक्टिस करा के रखा था।
अचानक से हम ब्रेक करने से थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम क्लाइंट्स को जब बोलते हैं तो हम पहले बोलता है पहले 12-12 घंटे का रखो, उसके बाद 14-10, 16-8, तो ऐसे करो। क्यों मनोज? 14 घंटा 10 घंटा वाला तो कोई भी इंसान इजीली कर सकता है, मतलब मैं करके देखा हूँ, इसमें कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है। उसके आगे बढ़ना है, उसको आपको प्रमोट हाँ। होना है, उसके आगे बढ़ना है। तो 16-8 भी रोज रखने के लिए नहीं बोल रहा है, 3 दिन रखो हफ्ते में, 4 दिन नॉर्मल रखो, और नॉर्मल में भी आप डिनर में कार्ब को कम करो, बस होगी बात। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, कि वो बाकी 4 दिन आप एक हिसाब से खाएं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ओके दादा? जी क्लियर है, समझ में। यही चीज Thank अपना वेट लॉस क्लाइंट के साथ भी फॉलो कराओ, वो भी खुश, हम भी खुश। हम जब करके उनको करा था ना, दे ऑल्सो विल फील दैट हाँ ये तो आराम से कर सकता है। ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और को अगर कुछ एनीबॉडी हैज एनी इनपुट्स या कुछ पूछना है तो? और ये ऑटोफैजी के एक्टिवेशन कुछ लोगों में 16 घंटा में हो जाता है, कुछ लोगों को 24 घंटा लगता है, कुछ लोगों को 36 घंटा लगता है, डिपेंड्स। अनटैप्ड ग्लाइकोजन का स्टोर इतना जमा रखा है बॉडी में, पहले वो तो खत्म होना चाहिए। पहले ग्लाइकोजन खत्म होगा, तब जाकर फिर ऑटोफेजी का काम शुरू होगा। तो आप कितना जमा करके पहले से रखे हो, दैट डिपेंड करता है। इतना जमा पूंजी खत्म होगा तभी तो वो लोन लेने जाएगा। सही है, सही है। बस अब आ गए पकड़ में। ओके सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, कमेंट करते हैं मीटिंग।